दोस्तों, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, यानी कि जो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, उस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट को लेकर काफ़ी बज़ क्रिएट किया गया है और सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है कि राहुल गांधी को आखिर किससे डर लगने लगा है। क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट पे बजट सेशन पे स्पीच दिया। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर का उस पर जवाब आया। चूंकि राहुल गांधी ने बजट के अलावा सब चीज़ों पे बात किया, अंबानी अडानी सब पे, तो उसी लहजे में जो कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि अब आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिस भाषा के आप जिस भाषा में बात करते हो, तो इसलिए अनुराग ठाकुर ने भी उसी भाषा में राहुल गांधी को जवाब दिया। आपने देखा होगा कि केरला में अभी वायनाड में काफ़ी त्रासदी हुई, वहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ता लगे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जो राहत कार्यों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, वो लोग 3 दिन के बाद वहाँ गए। जब 3 दिन के बाद गए तो बताया जाता है कि 30 कैमरे ले लेके गए और तरह तरह के फोटोग्राफ्स वहाँ पे खिंचवाए उन्होंने, लेकिन वो बात चली नहीं। क्योंकि वो लोग पहले जो पार्लियामेंट में जो बज़ क्रिएट करना चाहते थे, जो लोगों का ध्यान आकर्षित अभी तक जो नैरेटिव चला रहे थे, और उसमें 2024 के इलेक्शन से पहले तक वो जीतते आ रहे थे या इलेक्शन के 1 महीने बाद तक, वो अब बीजेपी उनको बोल सकते हेड ऑन ले रही है। जो बीजेपी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, या जो वोटर्स हैं उनको इस बात का दुख था कि बीजेपी राहुल गांधी या गांधी फैमिली को बराबर जवाब नहीं दे पा रही। तो बीजेपी अब हेड ऑन ले रही है, आगे आकर उनको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। और ये शुरुआत किया अनुराग ठाकुर ने, उसके बाद निशिकांत दुबे हो गए, इन लोगों ने इस बात को अभी देखिए। अश्विनी वैष्णव ने भी बहुत अच्छा काफ़ी गुस्से में उन्होंने अपना स्पीच दिया। तो इस बात को संबित पात्रा लोग इसको आगे लेके गए। उसके बाद ये 3 दिन के बाद जब वायनाड गए, तो वायनाड से जब वापस लौटे तो इन्होंने एक एक्स पे अपना मैसेज दिया। मैसेज क्या आया वो आपको देखने को मिलेगा। राहुल गांधी का ये मैसेज है, 1:52 पर, रात को है 2 बजे। ये लिख रहे हैं, अपेरेंटली 2 in 1 did not like me Chakravyuh speech. ED insider tells me a raid is being planned. Waiting with the open arms और at the rate of director ED चाय एंड बिस्कुट ऑन मी। उनका कहने का मतलब है कि जो चक्रव्यूह स्पीच है जिसको लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बैकफुट पे हो गए, कांग्रेस पार्टी की बैकफुट पे हो गई, क्योंकि अनुराग ठाकुर से लेकर लोगों ने उनको बहुत वहाँ पे उनके भाषा में जवाब दिया। तो अब वहाँ पे बैकफुट पे हो गए, तो वो उनका नैरेटिव चल नहीं पाया। तो उन्होंने अब आगे नैरेटिव को लेके गए। उन्होंने बोला कि भाई ईडी जो हमारे उनके सोर्स हैं, अब इस पे आगे मैं बता दूंगा, कि उन्होंने बोला कि आपको गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है। अब कहानी ये है, इससे 2 बातें निकलती है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस या विपक्ष के जो भी इंडी गठबंधन के लोग ये नैरेटिव चलाते रहे हैं कि बीजेपी ईडी का या सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो उनके लिए ये खुद राहुल गांधी एक बोल सकते हैं कि डेंट दे रहे हैं, उनके पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कि राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि उनका आज भी ईडी के अंदर उनके अपने लोग हैं जो उनको ये खबर प्लान करके बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब इनकी सरकार आज 15 साल से नहीं है, या 10 साल हो गए, 11-12 साल से उनकी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी ईडी के अधिकारी अंदरूनी इनको खबर पहुंचा रहे हैं कि इनके साथ क्या हो सकता है। तो सोचिए जब इनकी सरकार थी, इनके हाथ में सत्ता थी, तो ईडी किस तरह से काम करती होगी और सीबीआई किस तरह से काम करती। ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आप इस बात को ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा। जो व्यक्ति 12 साल सत्ता के बाहर रहने के बावजूद भी ईडी के अंदर की खबरें पा सकता है ईडी के अधिकारियों द्वारा, तो जब सत्ता में होगा तो उसकी कितनी पहुंच होगी और कितनी पकड़ और कंट्रोल होगी। जबकि ये ना प्रधानमंत्री रहे, ना कुछ रहे, ना कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ना होम मिनिस्टर रहे, फिर भी ईडी के लोग इनको रिपोर्ट करते हैं या करते होंगे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की, या बोल सकते हैं गांधी फैमिली की, कितनी पकड़ थी। एक और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी तो उसमें 2 लोग गवाह थे, 2 लोग जो बोल सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी थे इस घटना के।
तो उसमें से एक सोनिया गांधी थी, ठीक है। लेकिन सोनिया गांधी से एक बार भी ऐसे पूछताछ नहीं की गई। अगर आप रहते, आपके सामने कोई ऐसी घटना घटती तो पुलिस आपको जरूर पूछताछ करती। आज भी किसी भी चार्जशीट में किसी जगह पे भी गवाह में सोनिया गांधी का आपको नाम नहीं मिलेगा। एसपीजी की जो सुरक्षा की बात है, उनके बारे में आप देखते कि प्रधानमंत्री ने ये कैसे एसपीजी के बारे में कानूनों में चेंज किया गया कि एसपीजी की सुरक्षा किसको देना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो आज भी इनको जब कोर्ट में जाना था, जब ये मामला चल रहा था, तो जो प्रमोद तिवारी हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने क्या बोला कि भाई भी कांग्रेस गांधी फैमिली के लिए अलग रूल बनना चाहिए कि उनको कैसे कोर्ट में बुलाया जा सकता है। इस तरह का इनका अपना पकड़ रहा है। लेकिन जैसे ही 2014 का जो चुनाव के बाद इनकी सत्ता इनके हाथ से चली गई, उसके बाद धीरे धीरे इनके पावर जो ये राजा समझते थे, अपने घर में बैठकर चुनाव जीतते थे। आप देखिए अमेठी में जाते नहीं थे, आप इनके विजिट उठा लीजिए पूरे गांधी फैमिली की, या रायबरेली में विजिट उतार दीजिए। एक गुलाम मानसिकता होती है जो वहाँ के जो वोटर्स हैं वो किस लिए वोट दिए, आप उनसे जाकर पूछिए काम किए नहीं किए। उनका जो आप देखते हो ना, चलाते हैं जो मीडिया वाले, जो इनके समर्थन कि देखिए ये जो बीजेपी के इसलिए हार गए यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे उनका जो एमपी जाता नहीं था, सांसद जाता नहीं था अपने क्षेत्र में। अरे कभी आपने गांधी फैमिली से पूछा कि वो अपने रायबरेली अमेठी में कितनी बार दौरा किए हैं, कितनी बार हो गए हैं? कभी आपने इस पे सवाल उठाया, आपने जानने का प्रयास किया? नहीं। लेकिन क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि मतलब गांधी मतलब उनकी मतलब एक बोलते हैं ना कि जागीरदारी है कि अगर उन्होंने कहीं नॉमिनेशन कर दिया तो जनता को सोचना नहीं चाहिए और ऐसे ही उनको वोट देके जिता जाना चाहिए। और ऐसा ही होता रहा है। वो कभी कभार ये लोग चले गए, मतलब पिकनिक जैसे आप मनाने जाते हैं वैसे चले गए और लोग वोट देके जिता देते थे। आप देखिए इनकी पूरी इतिहास, इनकी बर्थडे कैसे होती थी, इनकी छुट्टियां कैसे मनाई जाती थी। लेकिन अभी वो जननायक भी हो गए हैं और उनको मतलब तपस्वी भी साबित कर रहे थे। पिछले साल जब वो न्याय यात्रा में दाढ़ी उड़ी बढ़ा दी थी तो तपस्वी भी साबित कर रहे थे। अभी जननायक है वो। शैडो पीएम नया शुरू हो रहा है, शैडो पीएम बनाए। कहने का मतलब क्या है, अब यहां पे एक सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के राह पे चल रहे हैं क्या? मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग काफी समझदार हैं। आप लोग भी ये मानते होंगे कि जो केजरीवाल जब से सत्ता में आए और जब से लिकर स्कैम के बारे में उन पे जब शिकंजा कसने लगा तो दिन भर यही चिल्लाते थे। जब पहली बार सत्येंद्र जैन जेल गए तो कोई सत्येंद्र जैन पे तो आप बुलाते हो, क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर लेते हो, वो गिरफ्तार हो गए। ऐसे ही वो सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया के लिए बोलते रहे, उसके बाद वो संजय सिंह के लिए बोलते रहे। तो वो अपने लिए बोलते रहे कि मेरे को अंदरूनी सूत्रों से पता चल रहा है कि मुझे गिरफ्तार करने की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा वैसा। सेम आप देखेंगे तो राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को पी गए हैं। मैं क्यों बोलता हूं, उसका वजह बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे एक साजिश भी है, मैं बताता हूं क्यों। आपने देखा होगा कि जो मतलब आपसे 3-4 साल पहले चले जाओ, 2019 चुनाव के पहले, अगर 2014-19 के बीच में देखेंगे तो प्रधानमंत्री का मेन कंटेंडर जो फॉरेन मीडिया थी या जो एक मीडिया वर्ग जो है, जिसको आप जो भी मीडिया बोल लीजिए, वो मीडिया वर्ग अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और प्रधानमंत्री का पूरा उनके बोलता था कि उनमें पूरा कैलिबर। इसलिए वो जब बनारस से लड़े तो लोग बोलते थे कि मतलब अब प्रधानमंत्री से लड़ाई हो रही है। तो इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। लेकिन हुआ क्या कि ठीक है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन किया, आज पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जो लोग इस नैरेटिव को सेट करने में लगे थे कि अरविंद केजरीवाल पीएम बन सकते हैं और पीएम मोदी को हटा सकते हैं, वो फेल हो गए। क्योंकि वो मानते हैं कि अब, क्योंकि उन लोग सोए हुए थे कि भाई जो आदमी अभी पार्टी बनाया है वो उसका कार्यकर्ता ऑल ओवर इंडिया में होगा नहीं। अगर वो दिल्ली में जीत भी जाए, 7 का 7 सीट जीत जाए,
और पंजाब में पूरा सीट भी जीत जाए तो कितना सीट हो जाएगा। कांग्रेस का ऑलरेडी पूरे जगह भले मृत प्राय बोल रहे ना, सोई हुई पूरी उनकी अपनी कार्यकर्ता है और उनका संगठन है, केवल उसमें जान फूंकने की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी पे मेहनत किया जाए या उनके ऊपर दांव खेला जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होगी तो तभी पीएम मोदी या बीजेपी को हटा सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, 37 सीट लेके आए, लेकिन उससे क्या सरकार बना सकते? क्या वो खिचड़ी सरकार बना सकते हैं? वो 100 तो जाएंगे नहीं कभी। कोई भी क्षेत्रीय दल है उसकी अपनी हैसियत होती है और अपनी एक लिमिट होती है कि कितना सीट जीत सकता है, और सीट के हिसाब से फिर वो गठबंधन की उतना ही बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि सिक्योर या उतना स्टेबल सरकार दे सकती है। लेकिन कांग्रेस आज जो एकदम बिल्कुल खराब प्रदर्शन में है, तभी वो 54 सीट लेके आई थी, तो जो कि जितने भी पार्टी हैं उनसे ज़्यादा सीट थी। आज के टाइम में 99 सीट है। तो उन्होंने नैरेटिव बाद में चेंज किया कि हम अगर कांग्रेस के ऊपर खेलें, कांग्रेस के ऊपर अगर दाव खेलें तो कांग्रेस अगर बढ़ेगी तभी बीजेपी कमज़ोर हो सकती है। अब कोई भी क्षेत्रीय छत्रप को मजबूत बनाने से बीजेपी कमज़ोर नहीं होने वाली है, केवल उस स्टेट में कमज़ोर हो सकती है, लेकिन बाकी स्टेट में नहीं हो सकती है। आप जाएंगे तो एसपी जो है वो दूसरे स्टेट में नहीं है, आरजेडी दूसरे स्टेट में नहीं है, ममता बनर्जी दूसरे स्टेट में नहीं है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी दूसरे स्टेट में नहीं। हर क्षेत्रीय छत्रपों का एक लिमिटेशन होता है और एक लिमिट होता है सीटें जीतने की और सेंटर में अपनी दावेदारी पेश करने की। लेकिन कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है और पूरे इंडिया में उनका कैडर है, संगठन है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें जान नहीं है, तो उसमें जान अगर फूके तो बीजेपी को कंटेंट कर सकती है, बोल सकती है सामना कर सकती है। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज किया और जो आम आदमी पे थे वो आके शिफ्ट हो गए कांग्रेस पे। अब कहानी ये होता है कि जो केजरीवाल जिस तरह से उनको प्रधानमंत्री का लिए हमेशा ट्वीट करता था कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री इतना ईमानदार हैं, ये हैं वो हैं, उनके बारे में कहाँ से नौकरी छोड़ के आए, ये सब नैरेटिव आप 2019 के पहले जाएंगे तो बहुत आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 2019 से लेकर 2024 के बीच में पूरा तरह से धीरे धीरे शिफ्ट होकर ये राहुल गांधी पे आ गया, क्योंकि जो बाहर से यहाँ तक लोग लगे हुए हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। और आपने जो देखा होगा कि बाहर के जॉर्ज सोरोस का भी नाम आता है, कितनी सच्चाई है मैंने तो काफ़ी पढ़ा है, लेकिन देखिए डाटा तो हम इंटरनेट से उठाते हैं, अब वो सही है गलत है तो अलग बात है। तो ये लोग क्या किस तरह से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ये बड़ा बात है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है ये कांग्रेस के ऊपर दांव खेलने को तैयार है, और इसलिए जो कांग्रेस बोलती है कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जो कि गलत बात है, अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं हुआ उनका। तो अगर अकाउंट उनका फ्रीज मोड है तो फिर आज के न्याय यात्रा में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है खर्च करने के लिए, सोचने वाली बात है। आप जाइए, एसी कितने बड़े बड़े, क्या थोड़े ना पूरा पैदल चल के पूरे इंडिया सफ़र कर रहे थे वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चले, उसके बाद वो कैंपिंग होती थी, 5 स्टार होटल की तरह का सारी व्यवस्थाएं होती थी वहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे वो विश्राम करते थे वहाँ पे सब फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे, मतलब तरह तरह के प्रोग्राम होते थे, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए। तो ये पैसा आखिर आता कहाँ से था? तो सबसे बड़ी बात यहीं पे आके रुक जाती है कि अगर राहुल गांधी को, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो पहले केजरीवाल करते थे वही, कि केजरीवाल बोलने लगे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, अब राहुल गांधी को वो सेम चीज़ आप देखेंगे वही बदलाव है। जो बैक कर रहा है उनमें भी, और जो पत्रकार जो इनके केजरीवाल के बारे में लिखते थे वो सब राहुल गांधी की तरफ आ गए, और राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट वैसे ही चेंज होने लगा जैसे कि केजरीवाल का। अब वो वैसे केजरीवाल की तरह बोल रहे हैं कि अंदर के, केजरीवाल को भी सीबीआई वाले अंदर से बताते थे, इनको भी अंदर से बताया जा रहा है कि आपके गिरफ्तारी करने के लिए प्लान किया जाए, आप कभी गिरफ्तार हो सकते हो। तो ये अब वो बोलना शुरू किया। अब ये देखते हैं नैरेटिव कितना चलता है, क्योंकि देखिए उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड में बेल पे बाहर है दोनों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो ऑब्वियसली अभी जितनी भी जनता है जो बीजेपी को वोट भी करती है वो हमेशा से सवाल उठाती रही कि भाई बीजेपी क्या गांधी फैमिली पे
अगर वो गलत है, अगर बीजेपी इतने सालों से बोलती आई है कि गांधी फैमिली ने घोटाला किया है, तो फिर 10 साल से सत्ता होने के बाद उन्होंने एक्शन क्या लिया? वाड्रा के खिलाफ मतलब कुछ है नहीं, एकदम बोलते हैं कि सोए हुई अवस्था में पड़े हैं। मतलब 10 साल में कोई वो, हरियाणा में भी उनकी सरकार रही, राजस्थान में भी सरकार रही, लेकिन वाड्रा के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाए। तो उनके वोटर्स में ये दिमाग में एक बहुत दिनों से चल भी रहा है, और यही नेशनल हैरान में दोनों के, जो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी के लिए भी, कि मैं केस में आखिर हुआ क्या। आप जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक आप तरह तरह के सवाल उठाते थे, लेकिन आज के टाइम में आप सत्ता में हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब या तो आप उनको क्लीन चिट दे दो कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, और या तो एक्शन लो। तो ये मामला चल रहा है, तो ऑब्वियसली उनको बुलाना चाहिए, उनकी पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राहुल गांधी को लग रहा होगा कि अब जो ये मोदी ने पहले चुनाव के पहले जो रिजल्ट आया था, रैली में उन्होंने बोला था कि जब मैं 2024 के चुनाव में तीसरी बार आऊँगा जीतने के बाद, तो मैं इन जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कदम उठाऊंगा। तो अब इस मामले से ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, कड़ी कदम उठाऊंगा ये। और दूसरा जो उन्होंने जो बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट में बोला कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज की, और इससे हो सकता है कि जो राहुल गांधी को लगा कि अब ये लोग मुझे जवाब मेरी भाषा में दे रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि अब कहीं ना कहीं ये लोग मेरे ऊपर और शिकंजा कसेंगे और मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो अब राहुल गांधी इस डर से होकर उन्होंने ट्वीट किया, कि क्या किया वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी का ये जो एक्ट है ये दर्शाता है कि उनका जो एक्ट है वो केजरीवाल की तरह हो रहा है, और उनके पीछे जो लगे मीडिया है या उनके जो भी फोर्सेज लगे उनके पीछे, वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल को छोड़कर और इनको उसी तरह से सपोर्ट कर रही है, पुश कर रही है, जैसा वो 2019 के पहले वो केजरीवाल को करते थे। अब ये मामला कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, तो देखने वाली बात होगी। अभी मैं एक और चीज़ देख रहा था, थोड़ा सा बताते चलूँ। एक विजय पटेल करके हैं, विजय अगोरा करके एक्स में उनका अकाउंट है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया गांधी फैमिली के ऊपर। अब जाकर उनका ट्वीट देखिएगा। उन्होंने खुलासा क्या किया कि विजय जो पटेल हैं, उन्होंने विजय अगोरा करके उनका जो अकाउंट है उनका बता रहा हूँ, आप लोग जरूर शेयर, कि जो नेहरू जी ने बुक लिखी थी, उन्होंने बुक में लिखा था कि जो उनके दादाजी थे वो दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, लास्ट कोतवाल। लेकिन जब उन्होंने आर्काई से लेकर दिल्ली पुलिस का आर्काई और उनको जो गवर्नमेंट का जो क्लासिफाइड फाइल्स था उसको अभी तो डिक्लासिफाइड हो गया, उनमें और जो बहादुर शाह जफर के ऊपर जो बुक्स लिखे उन टाइम पे, उन सारे को उन्होंने रिसर्च किया, उसमें खोज के निकाला। तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति उस समय जो बोल सकते हैं कि जो गंगाधर नेहरू नाम का कोई भी व्यक्ति उस समय कोतवाल नहीं था। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। विजय पटेल का जो ये ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि पहला ट्वीट है कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जाति कौन सी है। दोस्तों, इस थ्रेड को पढ़ने के बाद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। 17वां थ्रेड है वह अब गंभीर सवाल यह है कि जब गंगाधर नेहरू दिल्ली के कोतवाल नहीं थे, जब बल्कि मुस्लिम सैयद मुबारक शाह खान दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, तो नेहरू परिवार झूठ क्यों बोल रहा है? क्या वो छिपाना चाहते? यही वजह है कि ये। उसके बाद उन्होंने लिखा, आपको एक रोचक तथ्य भी बताता हूँ। गंगाधर के बेटे और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने प्राथमिक शिक्षा मदरसे में पूरी की थी। जी हाँ, उन्होंने उसका वो भी डाला हुआ था। कहने का मतलब ये है कि उनके हिसाब से वो काफ़ी लंबा चौड़ा 17-18 का थ्रेड है, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी रिसर्च किया उन्होंने, वो अपना रिसर्च का जो भी स्रोत है वो भी उन्होंने डाला हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं कि अब ये सब चीज़ें खबरें बाहर आने लगी हैं। अब इस पे जो गांधी फैमिली का स्टैंड क्या है और इसके ऊपर उनका क्या रिप्लाई है, क्या उसके कार्रवाई होगी, या झूठ हो तो कार्रवाई होगी। अगर गांधी फैमिली अगर लगा कि झूठ है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी अगर नहीं कार्रवाई करवाते तो ये मामला जो है बहुत दूर पकड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये कुछ घटनाएं थी जो मैं आपको बताना चाहता। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।